नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। महान रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को स्त्री वशीकरण यंत्र देने वाला हूं। यह अचूक प्रयोग है मित्रों, ठीक है। सिर्फ ही आपको यंत्र लिखना है और इसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और प्रचंड यह वशीकरण मंत्र है। अचूक प्रयोग है मित्रों। दो वशीकरण यंत्र दे रहा हूँ, इनमें से आप किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं और दोनों ही अचूक प्रयोग है। बहुत ही दिव्य और चमत्कार यंत्र है दोनों, ठीक है। किसी भी स्त्री हो या प्रेमिका हो, आप अपने वश में कर सकते हो और इसके प्रयोग से किसी भी पत्थर दिल का वो प्रेमिका स्त्री क्यों ना हो, आपके प्यार में व्याकुल हो करके आपके पास चली आएगी। तो देख सकते हैं मित्रों, यह वशीकरण यंत्र है, प्रेमिका वशीकरण यंत्र, ठीक है। तो विधि इस प्रकार है। ये जो रेखा देख रहे हैं, ये यंत्र आपको इसी प्रकार बनाना, ठीक है। इस रेखा के नीचे प्रेमिका का नाम तथा उसकी माता का नाम लिखें। इस यंत्र को कागज पर लिखकर बत्ती बनाकर फलीते को आग में जला दें। तो आपकी प्रेमिका क्यों ना किसी पत्थर दिल वाली हो, वह भी आपके प्यार में व्याकुल होकर चली आएगी। यह अचूक प्रयोग है, ठीक है। यह अचूक प्रयोग है मित्रों, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं, इस प्रकार यंत्र बनाना है। जिस प्रकार साफ सुथरी सीधी लाइन खींची हुई है, इसी प्रकार आपको सीधी लाइन साफ सुथरी खींचना है, ठीक है। जिस प्रकार अंक लिखी हुई है ऊपर में, उसी प्रकार अंक लिखना है और नीचे नाम जहाँ लिखा हुआ उसका नाम लिखें, प्रेमिका या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड में उनका पूरा पता लिखें, ठीक है। उनके माता पिता का नाम लिखें, गांव का नाम लिखें, पूरा पता लिखना है, एड्रेस लिखना है इन साइड में, ठीक है। एक साइड में नाम लिखें और दूसरी साइड में पूरा पता लिखें, जहाँ पूरा पता लिखा हुआ, ठीक है। यह अचूक प्रयोग है मित्रों, ठीक है। दिव्य चमत्कारिक यंत्र है। इस यंत्र को आप लिख कर रख लें और किसी भी साफ सुथरे कागज पर इस यंत्र को बना लें और जिस प्रकार बनाया गया है इसी प्रकार आपको एकदम सीधी लाइन खींचना है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी और सीधी लाइन होनी चाहिए। और जिस प्रकार अंक लिखी हुई है उसी प्रकार अंक को लिखना है, ठीक है। और फिर यह यंत्र को बना करके, ठीक है, इसका बत्ती बना लें, ठीक है। और किसी भी मिट्टी का दीपक हो या फिर किसी में इसे डाल करके जला लेना है। फलीते को आग में जला दें। तो आपकी प्रेमिका क्यों ना हो, किसी पत्थर दिल वाली क्यों ना हो, वो भी आपके प्यार में व्याकुल होकर के चली जाएगी। तो मित्रों याद रहे, जिस तरफ में आपके प्रेमिका हो या स्त्री हो, जिस तरफ घर हो, उसी की ओर दीपक बत्ती बना करके उसी मुख करके और जलाना है, ठीक है। अचूक प्रयोग है मित्रों, ठीक है। जिस प्रकार यंत्र लिखी हुई है उसी प्रकार आपको यंत्र लिखना है। यंत्र आप अभी भी लिख कर रख लें, अच्छे तरीके से लिख लें, ठीक है। एक बार में आपको समझ ना आए तो दूसरी बार वीडियो देख करके पूरी बात को समझ लें और यंत्र को लिख लें, ठीक है। ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा मित्रों, ठीक है। यह सिद्ध यंत्र है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसका प्रयोग करना है। किसी भी शुभ दिवस में या फिर जब रवि पुष्य योग होता है उस समय यह यंत्र को लिखें और विधि पूर्वक इसका पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, विधि पूर्वक से पूजन करें, ठीक है। और उसके बाद इसे बत्ती बनाकर जला लेना है। मित्रों, वशीकरण यंत्र का एक और मैं प्रयोग बताने वाला हूँ, दूसरा प्रयोग मैं देने वाला हूँ इसी वीडियो में। वो भी प्रचंड वशीकरण और अचूक प्रयोग है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, ठीक है। दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हो, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं दूसरा प्रयोग भी बताने वाला हूँ, स्त्री वशीकरण यंत्र। अभी तक हमारे चैनल महान रिजल्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें हमारे सभी इंद्रजाल के तंत्र मंत्र और साधना को पाने के लिए। तो चलिए मित्रों, चलते हैं दूसरी वाशीकरण यंत्र के बारे में। तो देख सकते हैं यह भी अचूक प्रयोग है, प्रचंड वाशीकरण यंत्र है। पहले इसका विधि जानना है। यह यंत्र सर्वजन वाशीकरण है। कहते हैं कि इस यंत्र के धारण करने वाले से व्यक्ति क्या पशु पक्षी तक मोहित होकर प्रकृति के रहस्यों को उजागर कर देते हैं। इस यंत्र को शुभ दिवस पर अष्टगंध से भोजपत्र पर अंकित करके विधिवत यंत्र पूजन करें। सोने अथवा चांदी के ताबीज में भरकर गले में डालें। यह यंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इसे रवि पुष्य योग में चंदन से भोजपत्र पर अंकित करके पंचोपचार है। इसे पंचोपचार पूजन कर अक्षत पुष्प रोली यंत्र पर चढ़ाएं। तत्पश्चात चांदी के ताबीज में धारण करके भगवान शिव की समक्ष अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति को प्रकृति रखें। यह भी परीक्षित यंत्र है मित्रों। तो यंत्र इस प्रकार है, ठीक है। इस यंत्र को लिख कर रख लें और जिस प्रकार यंत्र बनाया गया है उसी प्रकार साफ सुथरी और सीधी लाइन में बनाना है। टेढ़ी मेढ़ी और किसी भी प्रकार का नहीं होनी चाहिए। सीधी लाइन साफ सुथरी होनी चाहिए और जिस प्रकार अंक लिखी हुई अक्षरों में उसी प्रकार आपको लिखनी है, ठीक है। यह भी परीक्षित यंत्र है और अचूक प्रयोग है मित्रों, ठीक है। दोनों में से किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों भी अचूक प्रयोग है। ऐसी जानकारी आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको एक ही वीडियो में 2-3 मंत्र कोई नहीं देगा। इसलिए हमारे ही चैनल में आपको इंद्रजाल के जितने भी मंत्र है, परीक्षित मंत्र, अचूक प्रयोग, एक ही वीडियो में आपको सारे मंत्र बताए जाते हैं। तो हमारे महाजाल के तंत्र मंत्र साधना को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का एक प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही चमत्कारी और प्रभावशाली यंत्र प्रयोग है। दोनों ही सिद्ध यंत्र है मित्रों, किसी का एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं शुभ दिन में। जय श्री महाकाल।